आप लोगों ने प्रेपोजिशंस पढ़े होंगे, इन पढ़ा होगा, एट पढ़ा होगा, ऑन पढ़ा होगा, फ्रॉम पढ़ा होगा, इनटू पढ़ा होगा। बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं जो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन ये सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल हो। जब हम बोलते वक्त किसी चीज़ को मतलब सोचते हैं तो ये कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्योंकि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, ये भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये वो वर्ड्स नहीं होते हैं जिनका एक ही मतलब निकले, एक ही जगह ये लगाई जाएं। हर वर्ड का, हर प्रेपोजिशंस का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग जगह ये लगाई जाती हैं। तो किस किस तरीके से लगाई जाती हैं, दो प्रेपोजिशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, जैसे कि थ्रू और पास्ट। ये दो प्रेपोजिशन मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको देखते हैं। उसके बाद और भी प्रेपोजिशंस मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगती हैं, जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती हैं, खासकर जो बिगिनर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये तो इसका मतलब है ही नहीं। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से होता है, लेकिन से ऐसा तो नहीं है कि भाई खाली से के लिए ऑफ भी लग जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कन्फ्यूजन जो है बच्चों को वो काफ़ी महसूस होते हैं बोलते वक्त, उनका पूरी तरह से उसको यूज़ नहीं आता है। तो मैं आपको आज दो प्रेपोजिशंस करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको और भी प्रेपोजिशंस आगे पढ़नी है, आपको सीखनी है, और अगर आप मतलब इन प्रेपोजिशंस को समझ जाते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो देखते हैं दो प्रेपोजिशंस के बारे में। यह है थ्रू, यह है पास्ट। पास्ट और थ्रू, थ्रू देखो इसकी हिंदी में से हो सकती है, के माध्यम से हो सकती है, शुरू से लेकर अंत तक हो सकती है। पास्ट से होकर हो सकती है, से ऊपर हो सकती है, से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, कई मतलब निकल रहे हैं हिंदी के। तो अब थ्रू का मतलब बेसिकली होता क्या है, जैसे कि के आर पार, अगर सब कुछ अगर देखा जाए तो क्या होता है, के आर पार। के आर पार मतलब जैसे कि मान लो यहाँ खिड़की है, यहां से आप देख रहे हो तो इसके पार। ये मान लो कि बुक है, एक बुक है आपके पास, इसको आपने यहां से लेकर यहां तक पढ़ लिया, के आर पार। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ क्राउड है, आप इसमें से होकर यहां निकल गए के आर पार। यहाँ मतलब कोई टनल है, टनल जानते हो ना, गुफा सी होती है जो। ठीक है, के आर पार, गुफा मतलब कि रास्ता होता है अंदर से जाने का, तो उसमें लगा दोगे थ्रू। तो इसका मतलब होता क्या है मेनली, के आर पार मतलब क्या है, इस कोने से लेकर उस कोने तक। जैसे मान लो ये आप बोलो कि मैंने ये किताब, मैंने ये किताब पूरी पढ़ ली है, पूरी पढ़ ली है। तो अब कैसे लिखोगे, आई हैव, तो काम का खत्म हो चुका है, आई हैव रेड थ्रू दिस बुक। मेरी बात समझो, अगर इसकी हिंदी पे जाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे। ये होता क्या है, इस कोने से लेकर उस कोने तक, यहां से शुरू होकर वहां तक, अगर ऐसा सेंस बन रहा है तो आप इसे लगा सकते हो, कहीं भी ला सकते हो। जैसे मैं काफी सारी समस्याओं से बाहर निकला हूं, थ्रू लगा सकते हो। ठीक है, मतलब समस्याओं में से होकर निकला हूं, भीड़ में से होकर निकला हूं, इस तरीके से ये लगती है। अब अगर पास्ट के बारे में बात करें तो पास्ट के बारे में कैसे बात करते हैं, पास्ट होता क्या है, से होकर होता है, से ऊपर होता है, से ज्यादा होता है। तो ये होता क्या है देखो, जैसे मान लो यहाँ पेड़ है, ये ट्री है, आप यहां से होकर गुजर रहे हो तो क्या लगाओगे, पास्ट लगाओगे। जैसे मैं एक पेड़ से होकर गुजरा, मैं एक पेड़ से होकर गुजरा, मैं एक पेड़ से होकर गुजरा, तो आई पास्ड, पास्ट अ ट्री। मतलब ट्री रह गया पीछे, आप यहां थे, यहां से गुजर कर यहां पहुंच गए। ट्री जब पीछे रह जाए, पीछे वाली बात पास्ट, अगर इस तरीके से भी समझ सकते हो, आप यहां थे, चलते चलते आप यहां आ गए, ट्री पीछे रह गया, आपने क्या कर दिया, पास्ट कर दिया। ऐसे घड़ी का समय होता है, मान लो आपको ये बोलना हो कि 10 बजकर
10 मिनट हो गए हैं, 10 बजकर 10 मिनट हो गए हैं। अगर आपको ये लिखना है 10 बजकर 10 मिनट, 10 मिनट हो गए हैं, तो क्या लिखोगे आप? इट इज 10 past 10, मतलब कि 10 past 10, 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं। तो इस तरीके से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। से ऊपर, जैसे कि तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो गया है, चला गया है, तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, तो क्या लिखोगे? टेम्परेचर चला गया है, तो क्या लिखोगे? हैज गॉन पास्ट 35 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से समझ में आएगी बात। जो चीजें पीछे छूट जाए, जैसे कि एक सेंटेंस हो रहा है कि भाई मेरे सोने का टाइम निकल चुका है, तो क्या लिखोगे? मेरे सोने का टाइम निकल चुका है, तो क्या लिखोगे? इट इज पास्ट माई बेड टाइम। मेरे सोने का टाइम निकल चुका है, तो क्या लिखोगे? इट इज पास्ट माई बेड टाइम। इसमें चुका चुकी लगाने की भी जरूरत नहीं है, एज मार लगा दो। तो कुल मिलाकर जो चीज पीछे रह जाए, जो चीज पीछे रह जाए वो पास्ट लगा दो, कोई भी चीज। और जो मतलब किसी के अंदर से या किसी के इस कोने से लेकर उस कोने तक जाओ तो थ्रू लगा दो। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो अब देखो, इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं। मैं भीड़ से बाहर आया, तो भाई आई केम थ्रू द क्राउड। बहुत से क्या लगाते हैं? आई केम आउट ऑफ द क्राउड। केम आउट नहीं लगेगा भाई, भीड़ है, भीड़ में से घुस के अंदर से निकले हो आप, तो थ्रू लगेगा। आई केम थ्रू द क्राउड, मैं भीड़ में से बाहर आया। मैंने आपको एक बता दिया कि हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस कोने पे बैठे हो, इस तरफ हो, आपको उस तरफ जाना है। बीच में किताब आ रही है तो भी, खिड़की आ रही है तो भी, भीड़ आ रही है तो भी, उसमें से होकर टनल आ रही है तो भी, ठीक है, गेट आ रहा है तो भी, गली आ रही है तो भी। मान लो मैं ये बोलूं, एक छोटी सी गली है कि मैं इस गली से होकर निकला, मतलब इस गली से एंटर करी और वहां दूसरी गली पे निकल गया, तो मैंने क्या किया? थ्रू किया है। मैं इस गली में से होकर निकला हूं, तो थ्रू लगाओगे, ठीक है। वह एक घर के पास से होकर आया, तो ही केम पास्ट अ हाउस, मतलब एक घर के पास से। घर मान लो ये घर है, आप यहां थे, यहां से यूं गुजरे, ये पीछे भाई साहब रह गए, तो क्या लगाओगे? पास्ट लगाओगे। क्या लगाओगे? पास्ट लगाओगे। 5 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं, मतलब कि 15 मिनट, 5 को पीछे छोड़ दिया, पास्ट लगाओगे। इट इज 15 मिनट्स पास्ट 5, ऐसे लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से ये चीज चलती हैं। जैसे कि मान लो ट्रेन टनल में से होकर गुजरी, तो क्या लगाओगे? ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल। टनल तो जानते हो ना, ठीक है, अंडरग्राउंड पैसेज होता है ट्रेन के लिए। तो मैं भीड़ में से होकर, इस तरीके से एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको बता दिया। थ्रू का मतलब होता है एक कोने से, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, अंदर से, उछल के नहीं, ऊपर से नहीं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना अंदर से। और किसी चीज को पीछे छोड़ जाना, पास्ट लगाओगे। मान लो ये फिक्स पोजीशन है एक बंदे की या किसी भी चीज की, आप यहां से यहां गुजरे हो, तो क्या लगाओगे? पास्ट लगाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो थ्रू है और पास्ट है उसको समझ लेना। अगर और प्रेपोजिशंस मुझसे समझनी है
आपको सीखनी है तो कमेंट में लिखकर बता देना।